सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। बी, छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। और सी, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। और डी, छात्रों को याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो इसका जो आंसर है छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? ए, 2 वर्ष की आयु के बाद, बी, 5 वर्ष की आयु के बाद, सी, 7 वर्ष की आयु के बाद और डी, 15 वर्ष की आयु के बाद। तो जो चिंतन शुरू होता है वह 2 वर्ष की आयु के बाद। 2 वर्ष की आयु के बाद चिंतन प्रारंभ हो जाता है। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होता है। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होता है। निम्न में से यह कथन किसका है? ए, जीन पियाजे का, बी, वाटसन का, सी, स्किनर का और डी, कोहलर का। तो यह देखें कि किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह जो कथन है वह वाटसन का है। निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और डी, कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसका जो आंसर है कि अभिप्रेरित कक्षा उसे ही माना जा सकता है जिस कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? ए, परिवार का, बी, विद्यालय का, सी, समाज का और डी, धर्म का। तो इसका जो आंसर है वो समाज का है। क्वेश्चन नंबर 6, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना आवश्यक है? ए, शिक्षक के लिए बालक के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक है कि उसके परिवार के बारे में जाने। बी, शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। सी, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। और ऑप्शन डी, बालक के संबंध में शिक्षक उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो ये आंसर जो डी है वो सही है, क्योंकि एक शिक्षक को बच्चों के व्यवहार के मूलाधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यता आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं का आधार पर मूल्यांकन करता है? यह जो है ए, जांच सूची, बी, प्रश्नावली, सी, निरीक्षण और डी, साक्षात्कार।
तो जो इसका आंसर है वो जांच सूची है। किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ए चिंतन का भाव, बी तार्किकता का भाव, सी कल्पनाशीलता और डी संवेदनशीलता। तो इसका जो आंसर है वो कल्पनाशीलता है। क्वेश्चन नंबर 9, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? ए क्रो एवं क्रो, बी ट्वाइलर, सी मन और डी स्किनर। तो इसका जो आंसर है वो ट्वाइलर है। किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो आंसर है वो किशोरावस्था है। आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया का एक मुख्य विशेषता नहीं है? ए शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, बी अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है, सी अधिगम लक्ष्योन्मुखी है और अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो ये जो है इसका जो गलत है वो शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये गलत है क्योंकि अधिगम कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। कोई बच्चा आपके द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। ए समस्या समाधान के लिए, बी स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, सी एक पक्षीय चिंतन के लिए और डी उपरोक्त सभी। तो कोई बच्चा जो है सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है वो समस्या समाधान के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 13, समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को ना समझने का कारक है। ए दृश्य बोध की कमी, बी बोध की कमी, सी दूरी सजगता की कमी, डी स्मरण शक्ति की कमी। तो जो सेम कंसेप्ट को नहीं समझने का कारण है वो बोध की कमी है। आप कक्षा 7 के अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक है। ए समान छात्र, बी औसत छात्र, सी पिछड़ा छात्र, डी प्रतिभाशाली छात्र। तो यह प्रतिभाशाली छात्र हैं। बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है। ए व्यवहार परिवर्तन, बी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, सी व्यक्तिगत प्रेरणा में परिवर्तन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बच्चों में सीखने से जो होने वाला परिवर्तन है वो व्यवहार में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के विकास संबंधी निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? तो निर्माण एवं खोज, ए स्किनर, बी रॉबर्ट, सी जीन पियाजे और डी वाइगोत्स्की। ए स्किनर, बी रॉबर्ट, सी जीन पियाजे और डी वाइगोत्स्की। तो इसका जो निर्माण और खोज का सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने दिया है।